वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और 4:15 हो रहे हैं और आ गए हम अपना फिर से जिम। आज यार ना वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत सी भी फील हो रहा है, एनर्जी भी डाउन है क्योंकि कल कई सारे काम थे और रात को भी लेट हुआ था। तो जब हमारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता और हम स्किप नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं? कार्डियो, यस, बट हम करते हैं आर्म्स। तो भाई मैं यूजुअली करता नहीं आर्म्स, मतलब मैं चेस्ट या बैक के वर्कआउट में 3 एक्सरसाइज डाल देता हूँ ताकि तीनों हेड ट्रेन हो जाए। बट आज पूरा दिन आर्म्स को डेडिकेट करेंगे, तो दिखाता हूँ आपको क्या है और कैसा वर्कआउट मैं क्या कहते हैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, क्या क्या एक्सरसाइज डालता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे। मेरा क्या कहते हैं आर्म्स का वर्कआउट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी करते हैं शुरू। 7 एक्सरसाइज हैं, अच्छा वर्कआउट है, हैवी भी है, वॉल्यूम भी है। और ये एम्प्टी जिम भाई सो रहे हैं, तो चलो करते हैं शुरू। खत्म हो गया वर्कआउट और आर्म्स ही यही था तो जल्दी खत्म हो गया। बाकी क्या कहते हैं, देखो एक मिनट। तो बस ये थी आफ्टर वर्कआउट कंडीशन। काफ़ी बॉडी लाइट फील कर रही है, पेट भी फ्लैट हो गया, हल्का सा बेली पे फैट रह रहा है। ये सबसे स्टबर्न होता है, ये बहुत दिनों बाद जाएगा। बाकी मार्केट की बात करें तो यार कल 2-3 पॉइंट का घाटा लेके निकले थे, कोई दिक्कत नहीं। आज कल छुट्टी है 2 अक्टूबर की, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी छुट्टी रहती है ना अगले दिन, मार्केट या तो 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स स्टक ही रहता है रेंज बाउंड। तो और जिन 2 टाइम मिलता है मैसिव मोमेंटम देता है। तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज में है, अगर ये शिफ्ट होती है तो एक मैसिव मोमेंटम आ सकता है। अगर फिर रेंज शिफ्ट होकर वापस उस रेंज में चला गया 600 से 720 की रेंज में, तो फिर फंसा रहेगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस और मिलते हैं आपसे। अपना वही चिकन सैलेड और चिकन ऑमलेट 5x का आ गया है। वो कल नहीं खाया था क्योंकि कल हमारे यहाँ अष्टमी पूजी गई थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। वैसे तो मैं इन सब नाटक में नहीं मानता, क्योंकि भाई जो पूरे साल खा रहा है एक दिन ना खाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। बट घर वालों ने बोला था तो उनका वर्ड रखने के लिए था। बट चलो खाते ही से। ये देखो ये आ गया पैकेट, देखती आ गया। और फिर चलते हैं अब काम पे। 9:08 हो गए, देख लो 9 पॉइंट ही है फ्लैट 620 पे। 600 का लेवल यानी अभी भी स्टैंडिंग है। जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होती भाई मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एज अ ऑप्शन बायर आप लोगे ट्रेड तो प्रोबेबिलिटी आपकी नुकसान लेने की ज़्यादा है। तो चलो वेट एंड वॉच ही करते हैं, अभी तो देखते हैं क्या बनता है। आज कौन सा दिन होगा? यूजुअली 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स छुट्टी से पहले फ्लैट रहता है मार्केट, या फिर 2 टाइम बहुत ही शार्प मोमेंटम आता है। आज कौन सा डे होगा? लेट्स सी। एक्सपेक्टेड था, फंस गया मार्केट, बाकी वेट करते हैं। इसमें प्रीमियम में देखूँ तो देखते हैं मिलता ही नहीं मिलता। बट और एक और लास्ट टाइम जब 9 दिन लगातार मार्केट क्लोज हुआ था वो 2016 में था, मतलब ऑन अ डेली बेसिस मार्केट लूजिंग स्ट्रीक पे 2016 में हुआ था लास्ट, और ये अब हो रहा है 2025 में। तो मार्केट एग्जॉशन होता है इसका मतलब। बट लेट्स सी वेट एंड वॉट, रिवर्सल आता ही नहीं आता। देखो ये प्राइस 1 मिनट 4 आवर पे है, इसे 1 आवर पे लगाता हूँ, प्राइस फंस गया। फिर से 15 मिनट दिखाता हूँ। ये 15 मिनट की पहली कैंडल बनी और जहाँ से कल रिजेक्शन आई थी वहीं से रिजेक्शन है। बट हमने क्या करा, देखो ये 24,500 का है प्रीमियम। ये देखो ये 15 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट लाइन बना दूँ मैं। ओके, ये 15 मिनट का हाई था राइट, बट ये रेड कैंडल थी तो इससे ऊपर लेने का खतरा था। तो इसमें मैंने 5 मिनट में देखा, जैसे ही 5 मिनट में ऊपर एक क्लोज हुई 250 पे मैंने एंट्री ली और 270 के टारगेट थे। बट क्या कहते हैं, मैं जल्दी निकल गया। ये रही ऑर्डर बुक 265 पे। तो 1150 रुपये का है, 15 पॉइंट कैप्चर करे हैं और क्वांटिटी भी हाफ रखी थी क्योंकि पहला ट्रेड था ट्रेंड के अगेंस्ट थे, क्वांटिटी हाफ। तो फिर फंस गया मेरे को लग रहा था कि इतने, जो मैंने बताया था आपको कि लगातार 9 दिन से लूजिंग स्ट्रीट पे है, तो एग्जॉशन की वजह से कई बार पुल बैक आ जाता है या रिवर्सल, कुछ भी कह लो आप। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आ गया, अप ट्रेंड हो गया तो डाउन ट्रेंड आ गया। अगर तो यही था, बट अब फंस गया प्राइस। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज यही ट्रेड लेके क्लोज करो और कर दो, सो जाओ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि बाज़ार मेरे को कुछ देगा। बाकी देखते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश बनता है ट्रेड सेटअप तो वाई नॉट।
बट क्वांटिटी हाफ ही रखेंगे क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी ओवर हुआ तो भी पॉजिटिव में क्लोज करना चाहेंगे। तो देखते हैं, वरना मैं तो भाई 1150 से खुश आराम से 2.2% अकाउंट का बन गया। खैर मतलब छोटे अकाउंट में 2% इतना नहीं लगता। मेरी ना साइकोलॉजी जो है वो बड़े अकाउंट के हिसाब से है कि बड़े अकाउंट पे 2% 3% रोज़ बन जाए, मोर देन इनफ। बट छोटे अकाउंट इस तरह ग्रो नहीं होता। तो देखते हैं, चलो लगाता हूँ इसका भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्लस मार्केट कंडीशन आपके सामने ही है, मार्केट कंडीशन भी बड़ी कुत्ती है, जस्ट लाइक माई एक्स। तो चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच, और करता हूँ आपको अपडेट। ये स्पॉट का चार्ट है, ये यहाँ से हम निकले थे, देखो कितनी कैसे जक करके नीचे गिरा। प्रीमियम्स की मैं बात करूँ तो कॉल का तो 1 मिनट, कॉल का जो प्रीमियम था जिसमें अभी हमने एंट्री ली थी 500 का, ये तो बिल्कुल ही टूट ही गया। देखो कैसे टूटा है ये, बिल्कुल जक करके एक ही बारी में, और फिर वापस उठ रहा है। और पुट का बढ़ा ही नहीं, पुट का प्रीमियम देखो, पुट का जो है ये जिस तरह से कॉल का टूटा है, पुट का तो बढ़ा ही नहीं। तो भाई क्या करें, अभी वेट ही कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई दूर ही रहो इस मार्केट से, रैंडम मूव्स आ रहे हैं रेंज के अंदर। तो चलो देखते हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि ये रैंडम मूव जो आया है ये सारे बायर्स को निकालने के लिए हो, और मार्केट फिर अपना रियल मोमेंटम दे अपसाइड की तरफ। तो देखते हैं। अच्छा हुआ हम ऑलरेडी बाहर थे, नहीं तो अभी जितना रिलैक्स लग रहा हूँ ना, पसीने में हो जाता। तो चलो देखते हैं। बाकी यार ये रेंज क्यों नहीं हो रही आई, इस रेंज को हटाओ यार, फक हो गया। ये देखो कितना अच्छा मोमेंटम था। प्रीमियम की बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 100 पॉइंट का प्रीमियम में मोमेंट आया, जो मैं कह रहा था ना बड़ा दिन। यार इस दिन पैसे नहीं बनाएंगे, देखो 24,500 का जिसमें हमने पहले लिया था हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये आज का वो था ना रेजिस्टेंस, 1 मिनट लाइन बना दूँ मैं, ये आज की रेजिस्टेंस थी, इसे ब्रेक करा, इसका हाई ब्रेक करा 200, 550 का है, सॉरी 1 मिनट, 500 का है, ये रहा 500 का, 550 के खुल रहा है बार बार, पता नहीं भाई ग्लिच हो रहा है। बट 100 पॉइंट का था, 270 पे एंट्री थी और 370 तक गया था। तो भाई क्या बोलूँ मैं, बट कोई नहीं, चलो पुल बैक लेता है। तो देखो मेरी है कि मैंने इसे बहुत कैजुअली लिया। अगर ये मेरे को बैठना चाहिए ना सिस्टम पे, अगर लगा हुआ है तो मैं इधर उधर के काम निपटा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और भाई ये गलती मेरी है। मेरे को बैठना था, अगर होता तो मैं मिस नहीं करता। ये और भागी जा रहा है और भागे जा रहा है, 370 से अब 380, मतलब और चले ही जा रहा है। चले, मेरे को लग रहा है 400 करेगा ये टच। बट मेरी ना बीच में घुसने की हिम्मत है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। बीच में घुसूँगा, मेरे को पता है कि स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, सो मैं अवॉइड ही करूँगा। देखो भाई बीच में घुसना, चलो देखते हैं क्या है। और आता है पुल बैक, नहीं आता, आना तो चाहिए भाई लेटर हाफ में। 40 पॉइंट का एक ट्रेड तो मिलना चाहिए, देखते हैं। जैसे मेरे से इतना बड़ा ट्रेड मिस हो गया, तो अब मैं ना हर चीज़ में ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो जाए ये जो है। और मैं ना, ये आप भी फील करोगे ही, पर आपको अपने आप को समझाना है कि ट्रेड ढूंढ मत भाई, ट्रेड मिलेगा तो लेना है। अगर तू ढूंढने बैठेगा तो 100 ट्रेड मिल जाएंगे और 100 के 100 ही गलत होंगे। तो ट्रेड ढूंढना नहीं है, ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई चक्कर नहीं है। ये अपने आप को समझाओ, अपने आप को मेंटली अपने आप से बातें करो, ये तभी सही हो पाएगा। नहीं तो अभी कम प्रॉफिट में ही तो है, पर प्रॉफिट में तो है नहीं, तो अभी सारा बाज़ार को देखे जाएंगे। ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखते हैं, पुल बैक तो आ गया, देखते हैं रिवर्सल आता है पुल बैक का या नहीं आता। लेट्स वेट एंड वॉच। स्पॉट का चार्ट, और क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना पुल बैक का इंतजार करेंगे। फिबोनाची से बनाया था लेवल, EMS से रिजेक्शन लिया, स्टैंडर्ड ट्रेड। देखो ये क्या कहते हैं, मैं 600 का कॉल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एंट्री ली थी, इसका हाई जो है 210 का और 230 के, देखो ये टारगेट हिट हो गए।
और अब मैं कर रहा हूँ सिस्टम बंद। ये 150 क्वांटिटी से लिया था। PNL की बात करें तो 20 पॉइंट इसमें 150 की क्वांटिटी से 3000 और 1100 पहले के, तो कितने हो गए 4100 डिवाइडेड बाय 15 छक्के तो 26 पॉइंट हो गए। 26 पॉइंट नहीं 1100 है ना, 27 12 संदे 6 900 1050 हाँ, तो 27 पॉइंट्स हो गए आज के। आज हमने कितने ट्रेड ले लिए, 2 ट्रेड ले लिए, तो 2 ट्रेड्स हो गए। और तो हमारा जो गोल था, 1 मिनट, हमारा जो गोल था वो था 294 का। अभी मार्केट और आगे जा रहा है 294 और 27 हम घटा देते हैं, 14 में से 7 की वजह से 7 8 में से 6 267 हमारा रह गया है गोल अकाउंट डबल करने के लिए। बाकी चलो अब मैं सो रहा हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, नींद पूरी करूँगा एंड देन चलते हैं जिम, कार्डियो वार्डियो करते हैं और दिखाता हूँ, मिलते हैं आपसे। ओके बाय। वर्कआउट कर लिया है और देख लो पोस्ट वर्कआउट लोग पसीने में, और चलते हैं कुत्तों को खाना खिलाने। बाकी दोस्त भी आ रहा है हैदराबाद से, आया कह रहा था मिलने के लिए, तो उससे भी मिलते हैं और चलते हैं और देखते हैं आगे रात का क्या सीन बनता है, क्योंकि कल तो काम की छुट्टी है, कल 2 अक्टूबर है तो मार्केट हॉलीडे है, तो देखते हैं कल क्या है। जा रहे हैं गोलू भैया के साथ और खाते हैं यहाँ पे और चलते हैं, फिर कुत्तों को खाना लेते हैं और पहुँचेंगे घर। खाना खा लिया, हमारे गोलू भाई आए हैं भाई हैदराबाद से और कह रहे कि हैदराबाद में बहुत अच्छा खाना मिलता है, और हमें बुलाया नहीं भाई तूने हैदराबाद में। मैंने बुलाया हुआ, तू आ नहीं रहा। वो मेरा थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन चल रहे हैं भाई। गाइस मेरे को सुपर चैट में 500 रुपये भेज दो ताकि मैं हैदराबाद का ट्रिप लगा पाऊँ। बाकी भाई कैसा था सैंडविच वगैरह और चाय जो तूने पी, इसे भाई कुकी इतनी पसंद आई, ये पैक करवा के लेके गया। छोड़ी है मैंने, छोड़ी है भाई, आधी मैंने पूरी छोड़ी है, पूरी छोड़ी है। इतना पैसा है कि खरीद के भी इतनी महंगी कुकी छोड़ के आते हैं। तो भाई बोलो अब कुत्तों का खाना ले लिया है, बाकी काम का मैंने आज आपको दिखा दिया था, और कुत्तों का खाना ले लिया है और उन्हें खिलाते हैं। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे फिर।